हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हियो सर। और जैसा कि अभी आप लोग को पता है कि क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बन रहा है, जिसमें आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 3.3, जिसमें हम आपको क्वेश्चन करवा रहे थे। एक नंबर 2 नंबर सवाल हम पूरा करवा दिए थे। और आज के इस क्लास में हम आपको सवाल नंबर 3 का जो आप लोग का 6 सवाल है, उस 6 सवाल को इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए इसको पार्ट 2 नाम दिया गया है। वैसे 1 नंबर और 2 नंबर सवाल नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम इस तीसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सवाल को जरूर पढ़ेंगे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो समीकरण आपको जो समस्या दिया गया है उसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। यहाँ पे नाम दे दिया गया है, इसीलिए आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना पड़ेगा। और अगर नाम न दिया जाता तो आप कोई भी विधि से बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल को पढ़िए एक बार ध्यान से देखिए। पहला सवाल आप लोग के सामने में ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या दिया हुआ है जिसका अंतर दे दिया है 26 है, और एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या का क्या गुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, मान लेना होगा कि पहला संख्या क्या है और दूसरा संख्या क्या है। तो हम चलिए यहाँ पे मानते हैं, माना कि सॉल्यूशन में देखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर आप मान लीजिए कितना, y है। और जहाँ पे आप याद रखेंगे कि x जो है वह बड़ा है, जहाँ आप ये चीज़ लिख दीजिएगा कि x जो है वो बड़ा है y से। अंतर की बात किया है, मतलब x में से y ही घटाएंगे इसीलिए। ठीक है, अब इस चीज को प्रश्न अनुसार हम लोग देखेंगे। प्रश्न से आप गौर से देखिएगा, प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है। यानी कि x माइनस वाई बराबर आप कहेंगे 26। ठीक है, x माइनस वाई, क्योंकि हम x को बड़ा लिए हैं y को छोटा, और ये समीकरण आपका एक बन चुका है। एवं या और जो है, फिर प्रश्न से अगर आप देखिएगा तो कह रहा है कि पहला संख्या जो है वो दूसरा संख्या के कै गुना है, 3 गुना है। तो यह मान लीजिए पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है। ठीक है, तो गौर से ध्यान से देखिएगा इस बात को कि ये जो x है पहला संख्या, इस दूसरे संख्या का कै गुना है, 3 गुना है। तो यानी दूसरा संख्या में 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहला संख्या ही दूसरा संख्या के 3 गुना था। तो पहला में 3 से नहीं गुना करना है, ठीक ना। तो 3 से पहले ऐसे ही 3 से गुना था, और अगर फिर से पहला में 3 से गुना कर दीजिएगा तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो कम होता है उसमें गुना करके बराबर किया जाता है। इससे आप x बराबर लिख सकते हैं कितना, 3y, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का मान जो है आप देख पा रहे होंगे कि 3y निकल के आ गया है। और ये जो समीकरण 2 में x का मान निकला है, इसी मान को आप समीकरण 1 में बैठा दीजिए तो प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा। आप लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान बैठाने पर, x का मान रखने पर, क्योंकि x का मान यहाँ पे निकला था इसलिए x का मान ही रखिएगा, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब आप बताइए समीकरण 1 देख लीजिए कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है। अब इसमें आपको करना क्या है, मान को बैठाना है। तो गौर से देखिएगा, ये x का मान कितना रखेगा, 3y, और ये माइनस में y रहेगा, बराबर के बाद आपको 26 लिखा है। और ये तो घटा सकते हैं, तो ये 2y हो जाएगा, बराबर के बाद 26। इसको आप काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, तो डैट इम्प्लाइज y का मान कितना आएगा, 13 आएगा। तो y का मान 13 अगर निकल गया तो अब हम करेंगे क्या, x के मान निकालने के लिए समीकरण 2 में रख देंगे। अब लिख दीजिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, समीकरण 2 एक बार देख लीजिए, ये समीकरण आपके पास कितना है, 2 है। ठीक है, तो समीकरण 2 को हम लिखते हैं, x बराबर कितना है, 3y है, और हमें x का मान नहीं बल्कि y का मान निकल के आया है अभी कितना, 13, तो इसलिए यहाँ पर 13 रख देते हैं। डैट इम्प्लाइज x बराबर 13 में 3 से गुना करेंगे तो 13 कितना होगा, 39। यानी कि आप कह सकते हैं कि x का मान 39 है और y का मान कितना है, 13। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल चुका है। तो अतः लिखिएगा दोनों संख्याएं क्रमशः, दोनों
संख्याएं क्रमशः कितना कितना है, एक 39 एवं 13 है। आप ऐसे कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13 है, क्योंकि देख लीजिए 13 इससे क्या गुना है, 3 गुना है, 13 39 तो 3 गुना कह रहा था। और उसके बाद कह रहा था कि दोनों का अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे तो 26 तो निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। इसका मतलब कि हमारा बनाया हुआ सही है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर पाएंगे। तो पहला सवाल आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है आप लोग के सामने दूसरा नंबर सवाल, एक बार पढ़ेंगे। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आखिर ये समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं पहले दो गो कोण की बात किया है, तो माना कि अभी एक कोण मानते हैं, माना कि कोई कोण मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18, तो माना कि बड़ा कोण या छोटा कोण ही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बड़ा कोण मान लिए, तो बड़ा कोण अगर मान लिए बड़ा कोण बराबर x डिग्री एवं छोटा कोण बराबर कितना, y डिग्री। ये मान लिए कि ये पहला जो कोण है वो x डिग्री है, दूसरा जो कोण है वो y डिग्री। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों में, तो दो समपूरक कोणों में कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न से लिखिएगा, समपूरक का मतलब आप जानते हैं दो कोण माने हैं और ये दोनों क्या है, समपूरक की अगर हम बात करें तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। देखिए पूरक अगर कहे तो जोड़ जार के अगर x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसको पूरक बोलेंगे, और x प्लस वाई जोड़ के अगर 180 आए तो इसको हम लोग समपूरक बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समपूरक की बात किया, इसीलिए हम x प्लस वाई बराबर कितना लिख दिए हैं, 180, और इसको समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद इसमें कह रहा था बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना डिग्री ज़्यादा है, 18। तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा कि x जो है वो बड़ा है किससे, y से, x बड़ा है y से। और या फिर आप फिर प्रश्न से लिख सकते हैं, फिर प्रश्न से क्या कह रहा था कि बड़ा जो कोण है वो छोटा से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो मान लीजिए बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, x बड़ा लिए हैं और y को क्या किए हैं, छोटा लिए हैं, तो छोटा वाला में 18 जोड़िएगा तो ये दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि बड़ा जो कोण था वो छोटे कोण से क्या डिग्री ज़्यादा था, तो 18 डिग्री, इसीलिए इसमें छोटा वाला में 18 दे दिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। और इससे आप ये देख पा रहे होंगे, आप इधर ले आ सकते हैं या इसी को समीकरण 2 आप मान सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 18, सेम चीज़ वही है, समीकरण ये आपका क्या बन गया, 2। और यहाँ से x का मान निकल चुका है, अब इस मान को उठा के समीकरण 1 में आपको रख देना है। तो चलिए अब रखते हैं समीकरण 1 में किसका मान, x का मान निकला है ना, x का मान रखने पर अब x का मान जो है आप लोगों को करना क्या है, उठा के यहाँ पे रख देना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर कितना, 180। अब x का मान आप कितना रखिएगा, y प्लस 18, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, y प्लस 18 आया है ना, समीकरण 2 सॉरी, और प्लस में ये x का मान हो गया और ये प्लस में y है, बराबर के बाद 180। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा y हो जाएगा 2y, और 18 को उधर ले चलिए तो 180 माइनस 18। अब इसको घटाइएगा, इसको तो घटाना होगा, तो 60 यानी कि 162 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 2 से कटेगा यानी 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, y का मान 81 आ गया। अब y का मान जब निकल जाए तो समीकरण 1 में हम इधर ही बना देते हैं, समीकरण 1 में नहीं बल्कि समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 से तो बना लिए हैं, समीकरण 2 अगर देखेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा कि x बराबर कितना है, y प्लस 18। ठीक है, अब x बराबर y का मान हम लोग 81 लाए हैं, प्लस 18 रहेगा, तो x बराबर जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9 यानी 99। ठीक है, x का मान निकल चुका है, y का मान निकल चुका है, अतः आप लिखेंगे, क्या पूछ रहा था एक बार सवाल को देख लीजिए कि उन्हें ज्ञात करना है, कोण को ज्ञात करना है। तो अतः दोनों कोण क्रमशः कितना कितना आया है, एक 99 डिग्री आया है और एक कितना आया है, 81 डिग्री आया, 81 डिग्री है। इसलिए क्योंकि देख लीजिए दोनों को अगर जोड़िएगा ना तो ये 180 आप लोगों को
जोड़ के 180 पूरा देगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना इससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो दोनों हमारा जो शर्त था वो शर्त को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। देख लीजिए समपूरक कोण है, दोनों को जोड़ के 180 पूरा है। बड़ा जो कोण है वो छोटा कोण से 18 ज़्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आप लोग का आया है 99 और 81, तो जो है बड़ा में से छोटा घटाएगा तो 18 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि दोनों को जोड़ के 180 भी आ रहा है, यानी कि आपका आंसर ये। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। एक बार सवाल को थोड़ा सा बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, एक बार आप खुद से पहले पढ़ लीजिए। देखिए सवाल आप लोगों का कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा है। ठीक है, कोई क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 गो बल्ला खरीदा है और 6 गो गेंद खरीदा है, तो उसको पैसा कितना देना पड़ा है, 3800 रुपया। बाद में उसने 3 बल्ला, अब जो है उस बार 3 बल्ला और 5 गेंद खरीद रहा है, तो उसको देना कितना पड़ा, 1750 रुपया में मतलब मिला। ठीक, तो पूछ रहा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कीमत आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे कि प्रत्येक बल्ले का कीमत 100 रुपया और उसी तरह से प्रत्येक गेंद का कीमत y रुपया। तो चलिए अब इस चीज को लिख लेते हैं। माना कि प्रत्येक, या एक कह सकते हैं, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ये तो आप मान सकते हैं कि एक बल्ले का कीमत जो है 100 रुपया माने है और एक गेंद का कीमत y रुपया माने है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको देखिएगा 7 गो बल्ला खरीदा है तो 7x लिखिएगा, प्लस 6 गो गेंद खरीदा है तो 6y लिखिएगा। इसलिए क्योंकि एक बल्ले का कीमत आप 100 रुपया माने हैं, 7 गो खरीदा है इसीलिए यहाँ पर हम 7x लिखे हैं, और एगो गेंद का कीमत हम y रुपया माने हैं और ये 6 गो गेंद खरीदा है इसीलिए यहाँ पे 6y लिखा गया। ठीक है, जोड़ के हमें कितना रुपया पे करना पड़ा, 3800 रुपया जमा करना। ठीक, ये देना पड़ा। तो इससे आप एक समीकरण या इसी चीज को फिर से लिख सकते हैं, 7x प्लस 6y बराबर के बाद कितना आया, 3800 रुपया। ये समीकरण आपको एक बन चुका है। फिर उसी तरह से या तथा अब फिर दूसरा बार क्या किया है, 3 गो बल्ला खरीदा है तो इस बार तो 3x होगा, प्लस 5 गो गेंद खरीदा है तो 5y और बराबर के बाद कितना लिखेगा, 1750, और जो कि समीकरण आपका 2 बन जाएगा। अब ये जो रैखिक समीकरण युग्म बना है इसी को आपको सोल्व करना है। x और y का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको सोल्व करके आपको बताते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप लेंगे समीकरण 1, देख लीजिए 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया है, यानी कि इससे x का मान या y का मान आप निकाल लीजिए अपने सुविधा के अनुसार। तो 6y को इधर छोड़ देते हैं, x को उधर ले चलते हैं, तो 3800 माइनस 7x, इससे आप y बराबर क्या लिखेंगे, 3800 माइनस 7x और बटा में आ जाएगा 6, और ये समीकरण आपका बन चुका है 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, इसलिए समीकरण 2 में रखना है क्योंकि समीकरण 1 से हम मान निकाले हैं और इसको समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 2 पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये समीकरण आपका 2 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, अब इसी में हम मान रखेंगे, तो x का मान रखना है तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब ये समीकरण दोनों दिख रहा है यहीं से, तो x का मान नहीं बल्कि हमें y का मान निकाले थे, तो इसलिए 5 तो रहेगा और y की जगह लिख दीजिएगा 3800 माइनस 7x और बटा में कितना रहेगा 6 और बराबर के बाद 1750 आपका रहेगा। अब इस समीकरण को थोड़ा सा इसके बटा में कुछ न तो 1 देके सोल्व करना पड़ेगा। चलिए अब इधर ही सोल्व करते हैं हम लोग। तो लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से पहले इसमें गुना करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18x प्लस, और ये आपको गुना करना होगा तो 38 पचे आप एक बार गुना कर लीजिए, 38 पचे गुना कर लिया, 8 पचे 40, हासिल 4 हो गया, 5 से 15 और 4 19, यानी कि 19 190 तो इसे ही आ रहा है और 2 गो शून्य पहले से। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से,
कि माइनस इसको गुना करेंगे 7×5 कितना होगा 35, यानी कि माइनस में 35x और बराबर के बाद जो है आपके पास 1750 तो रहेगा ही। दिख रहा है कि नहीं पूरा? हाँ चलिए दिख रहा है। अब इसको जो घटाना होगा तो 18 में से 35 को घटाएंगे तो माइनस में 17, 17 18 35, तो माइनस 17x प्लस में 19 पर क्या शून्य 3 शून्य। अब इसको गुना करना होगा 1750 को 6 से, तो थोड़ा सा इधर हम गुना कर लेते हैं। देख लीजिए 1750 में 6 से, तो ये तो जीरो रहेगा, 6×5 30 हासिल 3 और 7 छक 42 3 हो जाएगा 45 हासिल 4, 6 और 4 हो जाएगा 10, यानी कि 1500। ठीक है, अब इसको आपको x का मान निकालना है तो करना क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड आपको लाना होगा। तो ये जो -17x है इसी को हम उधर ले चलते हैं, तो 19 पर 3 शून्य यानी 19,000 माइनस में 10,500 और बराबर में बाद इस 17x चला गया। ठीक, अब इसको घटाइए तो 10,500 घटाइएगा 19,000 में से तो 9,000 यानी कि 8,500 आपका बचेगा, बराबर के बाद 17x। घटा ऐसे भी सकते हैं कि 19,000 में से 10,000 घटाते तो कितना बचता 9,000, लेकिन 500 और घटेगा तो 8500। अब इसको आप काट सकते हैं, 17×5 = 85 आप जानते हैं 5, यानी कि 500 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 500 रुपये आएगा। ठीक है, x का मान निकल के आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे x का मान 500 निकल चुका है, तो अब हमें y का मान निकालने के लिए समीकरण जो मान निकाल चुके थे उसमें हम रख देते हैं। समीकरण यहाँ पे 3 देख रहे होंगे, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण कितना से 3 से, ये जो दिख रहा है y बराबर 3800 माइनस 7x और बटा में कितना है 6 है। अब इसमें आपको मान बैठाना होगा, तो y बराबर 3800 रहेगा 7, x का मान जो अभी आप 500 लाए हैं और बटा में कितना है 6 है। अब इसको थोड़ा सा और गुना करना होगा, तो ये 3800 माइनस 7×5 35 यानी 3500 हो जाएगा और बटा में कितना रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, अब इससे हम फिर y बराबर 3800 में से 3500 घटाएंगे तो 300 और बटा में 6, ये काटेंगे तो 50 5 36 300 आ जाएगा, यानी कि y बराबर कितना है 50 रुपया। तो y का मान निकल गया है, x का मान निकल गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से, ये मान x का मान है और ये मान किसका है y का। तो आपसे बल्ले और पूछ रहा था, अतः आप लिख दीजिएगा प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य आप x माने थे और x का मान आप निकाल के कितना लाए थे 500 रुपया। बल्ला जो है 500 रुपया में देगा एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया माने थे, यानी y का मान 50 रुपया आया है, तो ये आपका 50 रुपया आंसर होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप मान रख के चेक एक बार कर लीजिएगा जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन के आया था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये है आपका एक सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए पहले खुद से पढ़िए। देखिए सबसे पहले इस सवाल को आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे, 1-2 बार कम से कम पढ़िएगा ताकि कुछ पहले बात समझ में आ जाए, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, टैक्सी के भाड़े में क्या है एक नियत भाड़ा। नियत भाड़ा मतलब होता है फिक्स भाड़ा है कि यहाँ से यहाँ दूरी अगर आप ट्रैवल करिएगा तो आपको 50 रुपया या 100 रुपया या मतलब जो भी एक फिक्स भाड़ा होगा वो आपको लगेगा। के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर आप नियत भाड़ा कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक चलने का एक फिक्स भाड़ा कर दिया, लेकिन इससे और आगे आपको और दूर जाना है तो यहाँ से यहाँ प्रति किलोमीटर जो है आपको ज़्यादा भाड़ा देना होगा। ठीक, ये कह दिया है कि नियत भाड़ा फिक्स है और अगर अतिरिक्त चली गई दूरी जो है पर भाड़ा सम्मिलित किया जाएगा। 10 किलोमीटर कोई दूर जाता है, दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है। मतलब 10 किलोमीटर क्या, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के गया है। पहले तो नियत यहाँ से यहाँ फिक्स गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना दूरी और गया 10 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया, तो उसको पूरा पैसा देना पड़ा है 105 रुपया। लेकिन कोई व्यक्ति फिर क्या है 15 किलोमीटर अगर वो एक्स्ट्रा कोई गया तो उसको भाड़ा देना पड़ा है 155 रुपया। तो पूछ रहा है नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक, एक व्यक्ति को नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यहाँ पर एवं आप समझिएगा, नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है।
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, 25 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति दूर गया तो उसको कितना पैसा देना होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, नियत भाड़ा निकालना होगा और प्रति किलोमीटर जो एक्स्ट्रा भाड़ा लग रहा है वो हमें निकालना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मान लेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। माना कि नियत भाड़ा, पहले नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा आप समझिए, नियत भाड़ा जो है वो मान लेते हैं 100 रुपया। नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया। एवं अतिरिक्त की बात करते हैं, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा भाड़ा आपको कितना देना होगा, जितने 1 किलोमीटर अगर हम एक्स्ट्रा गए तो हमें कितना देना होगा, ये हम लिखते हैं, मान लेते हैं y रुपया लगता है। ठीक, पहले तो ये समझ गया कि फिक्स भाड़ा कितना है, 100 रुपया है, और नियत भाड़ा में से अब एक्स्ट्रा जाएंगे तो हमें y रुपया प्रति किलोमीटर देना होगा। अब प्रश्न अनुसार चलिएगा, प्रश्न से जब भी आप ट्रैवल करिएगा तो आपको ये नियत भाड़ा मतलब 100 रुपया तो पहले देना ही होगा। अब उसमें प्लस होगा क्या, जो एक्स्ट्रा आप जाइएगा, तो पहले एक्स्ट्रा क्या किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर, यानी एगो का y रुपया लगा था, तो इसलिए यहाँ पर 10 y रुपया लिखना होगा। ठीक है, 10 y क्यों, क्योंकि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है तो 10 y रुपया हो गया, और जोड़ जाड़ के इसको कितना पैसा देना पड़ा था, 105 रुपया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से ये समीकरण आपका 1 बन गया। एवं दूसरा बार क्या कहा है कि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर गया है। ठीक है, मतलब नियत भाड़ा तो उसको x देना ही पड़ा, लेकिन 15 किलोमीटर मतलब 15 गुने y, 15 गुने y क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर कोई व्यक्ति गया है दूर तो y रुपया दिया, लेकिन वो 15 किलोमीटर गया इसलिए 15y प्लस में हुआ, और बराबर के बाद इस बार जो कोई व्यक्ति वो कितना पैसा दिया, 155 रुपया, यानी 155 रुपया बराबर के बाद, और ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब इसको तो आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, तो चलिए हम इसको सोल्व करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप देख पा रहे होंगे, x प्लस 10y बराबर के बाद कितना है, 105 है। ठीक है, इसे y का मान ही निकाल लीजिए। चलिए 10y बराबर 105 माइनस x हो जाएगा, इसे हम y बराबर लिख सकते हैं 105 माइनस x, और बटा में कितना आ जाएगा, 10, और समीकरण है ये आपका बन जाएगा 3। ठीक, अभी समीकरण 3 जो बना है, अब इसमें हमें करना क्या है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 आप देख लीजिए कितना है, x प्लस 15y बराबर कितना है, 155। अब इसमें आपको मान रख देना है, तो देखिएगा ध्यान से, x तो रहेगा 15 के 15, और y के मान आप यहाँ पे निकाल के लाए थे, एक बार ये देख लीजिए, ये y का मान कितना है, 105 माइनस x, और बटा में आपका 10 है, और बराबर के बाद 155 तो रहेगा। अब इसको इधर ही सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ वही एलसीएम लेना होगा, तो लघुत्तम आप ले लीजिए 10, तो 10 से गुना करना होगा, तो 10x प्लस, अब इसको आप चाहते तो काट भी सकते थे, 15 और 10 को काट सकते थे, लेकिन हम नहीं काटे हैं, तो चलिए गुना करना पड़ेगा। 105 में आपको गुना करना है किससे, 15 से। ठीक है, तो 15 पचे 75, यानी कि यहाँ से 7, यानी 7 रह जाएगा, और 15, ये 1575 आपका मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे 1575 माइनस में 15x, क्योंकि ब्रैकेट तोड़े हैं, दोनों में गुना किए हैं, बराबर के बाद 155 आपका रहेगा। अब इसको देखिए, 10 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस में 5x मिलेगा, प्लस में 1575, और बराबर के बाद ये 10 से इसको गुना कर दीजिए, तो 155 तो है ही, एक शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें सोल्व करना होगा x का मान के लिए, तो क्या करें, माइनस 5x है, इसीलिए राइट साइड ही ले जाते हैं, यानी 1575 को इधर छोड़िए और 1550 को इधर लाइए तो माइनस में, और माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको घटाई, 1575 में से 1550 तो 25 ही बचेगा, और बराबर के बाद कितना है, 5x, यानी इसको हम काट सकते हैं कितना बार में, 5 बार में, तो x का मान कितना आया, 5। x का मान निकल गया, मतलब नियत भाड़ा 5 रुपया आया है। ठीक है, अब y का मान निकालने के लिए समीकरण जो आप निकाल के लाए थे 3, उसमें मान आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 3 से, समीकरण किससे, 3 से, ये समीकरण आप देख पा रहे होंगे, समीकरण 3 एक बार आप खुद से देख लीजिए क्या है, y बराबर
y बराबर 105 माइनस एक्स और बटा में 10 है। अब इसमें हम क्या किए हैं, y का मान निकालने के लिए x का मान रखेंगे, तो 105 माइनस 5 और बटा में 10 तो रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 105 में से 5 घटेगा तो 100 और बटा में 10, इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो इसलिए y बराबर कितना आया, 10 आ गया। और x का मान कितना, x का मान 5 है और y का मान कितना है, 10 है। तो आप दोनों चीज़ आपका निकल ही चुका है, अतः आप लिखेंगे जो आपका नियत भाड़ा था, अतः नियत भाड़ा आप x माने थे, ठीक है, 100 रुपया माने गया था, तो x का मान आप देख सकते हैं 5 है, यानी नियत भाड़ा आपका 5 रुपया, मतलब फिक्स भाड़ा 5 रुपया है। और प्रति एक्स्ट्रा जो है, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा जो है आपका कितना था, y रुपया था, ठीक है। तो y रुपया का मान कितना लाए थे, 10 रुपया लाए हैं, यानी y का मान 10 है तो 10 रुपया, मतलब 1 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा जाइएगा तो 10 रुपया आपको लेगा, ठीक है। लेकिन फिक्स भाड़ा क्या रुपया था, 5 रुपया था, उससे ज़्यादा 1 किलोमीटर पर। अब आपसे लास्ट में सवाल क्या पूछ रहा था, एवं 25 किलोमीटर अतिरिक्त कोई गया, 25 किलोमीटर अतिरिक्त गया, तो आप बताइए कोई अतिरिक्त मिला के अगर भाड़ा अतिरिक्त गया, तो आप बताइए 25 किलोमीटर अगर कोई अतिरिक्त चला है, 25 किलोमीटर क्या किया है, अतिरिक्त चला है, तो उसको कुल भाड़ा कितना देना होगा। तो कुल जो भाड़ा होगा, पहले नियत भाड़ा तो उसको भी देना होगा, और 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया यानी 25y, और इसमें x और y का मान आपको रख देना होगा। x का मान 5 है, 25 तो रहेगा, y का मान कितना है, 10 है, तो 5 रहेगा, 25 दहाई 250 हो जाएगा, ये 250, और जोड़ेंगे तो 255 रुपया जो है, 255 रुपया उसको देना होगा 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए, ठीक है। तो ये था आप लोग का प्रश्न संख्या 4। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जो कि है आपका 5, ठीक है। इसमें ये भिन्न वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कई बार बनाए भी होंगे। तो चलिए प्रश्न को एक बार पढ़िए। प्रश्न आपका है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न अंश हर, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भिन्न में क्या क्या, भिन्न किसको बोलते हैं। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि माना कि अंश जो है आपका x है, एवं हर जो है वह y है। इसीलिए भिन्न बराबर आप पढ़े होंगे अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है, और अंश को हम x माने हैं और हर को क्या माने हैं, y, यानी कि आपका जो भिन्न बन के आया वह x बटे y हो गया, ठीक। यानी x का मान और y का मान निकाल के यहाँ पे रख देना होगा, ये जो आपका आंसर आएगा। जैसे x और y मान लीजिए, x का मान 5 आया, y का मान 3 आया तो 5/3, या x का मान लीजिए 3 आया और y का मान 5 आया तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए भिन्न आप समझ गए, अंश भी समझ गए और हर भी समझ गए। अब प्रश्न से चले, तो प्रश्नानुसार अब हम लोग चलेंगे, ध्यानपूर्वक थोड़ा सा पढ़िएगा। कह रहा था यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न पहले आप लिख दीजिए, ये आपका भिन्न है, क्लियर है। अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों मतलब ऊपर में भी आपको 2 जोड़ना है और नीचा में भी 2 जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि अंश और हर दोनों की बात किया है, कितना जोड़ने की बात किया है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, मतलब बराबर के बाद 9/11 हो जाता है। अब इसको आपको समीकरण 1 बना। अब हम लोग इसको करेंगे क्या, सोल्व करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। जब क्रॉस गुना करेंगे तो 11 में 1 से तो 11x प्लस 11 दूनी 22 और बराबर हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसको एक तरफ ले आइए तो 11x और प्लस 9y इधर आके माइनस 9y हो जाएगा, 18 इधर रहेगा, प्लस 22 इधर आके माइनस 22 हो गया। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना आया, माइनस में 4। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद फिर से एक बार प्रश्न से देखिएगा, फिर प्रश्न से आपको पढ़ना है कि क्या कह रहा है। देखिए इस बार कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो इस बार 5/6 हो जाता है। तो सेम उसी तरह से x/y पहले लिख देंगे, और इस बार 3 ऊपर में भी जोड़ रहे हैं और नीचा में भी 3 जोड़ रहे हैं, और इस बार 5 कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। अब इसको तिरछा गुना करिए सेम उसी तरह से, तो 6x प्लस 6 3 18,
ठीक है, बराबर 5 में y से था 5y और 3 में 5 से था 15। अब इसको इधर ले आइए तो 6x प्लस 5 इधर आके -5 हो जाएगा, बराबर 15 छोड़िए प्लस 18 इधर आके -18। इससे समीकरण बनेगा 6x माइनस 5y बराबर -3 और ये समीकरण आपका कितना बना 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब एक जगह लिख देते हैं और इसी के आपको सोल्व करना है। थोड़ा सा देखिएगा। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं, 11x माइनस 9y बराबर कितना है -4, ये समीकरण 1 है। 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण आपका कितना है 2। अब इसको आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से आपको सोल्व करना है। चलिए अब इस सवाल को ही सिर्फ देखते हैं। तो समीकरण 1 से अब लिखिएगा, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर कितना है -4। इस बार y का मान निकालते हैं तो y तो माइनस में है, इसीलिए राइट साइड भेज दीजिए। तो 11x इधर रहेगा, -4 उधर जो है इधर आके +4 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 9y प्लस में आ जाएगा। इससे हम y बराबर लिख सकते हैं 11x प्लस 4 और बटा में 9 और ये समीकरण आपका 3 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 में y का मान जो आप निकाल के लाए हैं, y का मान रखने पर y का मान पहले आप देख लीजिए, समीकरण 2 लिख लीजिए। 6x माइनस 5y बराबर कितना है -3 है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको समीकरण 2 में रख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ दोनों समीकरण दिख रहा है। अब यहाँ देखिए 6 की 6x रहेगा, 5 के 5 रहेगा। y का मान यहाँ कितना लाए, 11x प्लस 4 और बटा में कितना है 9 है और बराबर के बाद आपके पास -3 तो है। अब इसके बटा में कुछ होना था 1 देके भिन्न उनका जोड़ घटाव बनाना होगा। चलिए हम ऊपर में ही बनाते हैं ताकि आप इसी चीज़ पर देख पाए। तो लघुत्तम आपका हो जाएगा 9 छक 54, ठीक है। इसमें हम इसे गुना कर दिए, 9 छक 54 माइनस, और याद रखिएगा ये 5 से जब गुना करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो 11 × 5 = 55x और ये 5 चौका कितना हो जाएगा 20, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि -5 है तो -5 चौका 20। अब बराबर के बाद कितना है -3 है। अब 54 में से 55 घटाएंगे तो -x -20 और बराबर के बाद 9 से आप इसको गुना कर दीजिए तो -9 × 27 -27 है, ठीक है। अब -1 से छोड़ दीजिए, -20 को उधर ले चलिए तो ये +20 हो जाएगा, यानी कि -x बराबर 20 में से 27 घटेगा तो -7, इसलिए माइनस से माइनस काट देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। माइनस से माइनस काट देते x का मान कितना है 7 आया। तो x का मान जब निकल गया तो अब आपको करना क्या, समीकरण में बैठा देना है। समीकरण 3 से, समीकरण किससे 3 से, समीकरण 3 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका समीकरण 3 है। y बराबर 11x प्लस 4 बटा कितना है 9 है। इसमें मान रखते हैं 11, x का मान 7 है प्लस 4 और बटा में कितना 9। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। तो सोल्व करेंगे तो y बराबर 11 गुना कर दीजिए तो 11 × 77 प्लस 4 बटा में 9। तो 77 और 4 81 बटा 9, इसको काटेंगे तो 9 बार में तो कहेंगे y का मान कितना आया 9, 9 × 81, ठीक है। तो y का मान 9 निकल गया है, x का मान भी यहाँ निकल चुका था और y का मान भी निकल गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, चलिए उस पर गौर से देखते हैं। आपसे क्या पूछ रहा था, भिन्न पूछ रहा था। तो लास्ट में आप लिखिएगा अतः भिन्न बराबर क्या था, x बटे y था और x का मान हम निकाल के लाए हैं 7 और y का मान निकाल के लाए हैं 9 और ये रहा आपका आंसर। लास्ट में ये लिखना ज़रूरी है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि x और y का मान निकाल के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपसे भिन्न पूछा है इसलिए भिन्न का मान निकालना होगा, ठीक। अब इसको चेक करना चाहे, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसको टेस्ट करना चाहे कि ये बना हुआ सही है नहीं, इतना मेहनत करने के बाद भी गलत ना हो जाए, उसके लिए देखिए 7 बटे 9 आपका आंसर था। इसमें एक बार कहा था ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2, तो 7 आ 2 हो गया 9 और नीचे में 11। तो देखिए एक बार 1/9/11 शुरू में कह रहा था। उसके बाद मान लीजिए एक बार कहा 3 जोड़िए, तो 3 ऊपर में भी नीचे में 3, तो 7 3 10 बटा हो जाएगा 12, इसको इधर 5 और इधर 6। तो एक बार 5/6 कह रहा था और 1/9/11 कह रहा था। तो दोनों हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब कि आंसर सही है, ठीक है। अब चलिए अब इसी का लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी
हो जाएगी। मतलब बाद की बात किया है कि 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु जो अपने पुत्र की आयु के क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले जो है वो क्या गुना था, 7 गुना था। तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जैकब के आयु मान लेना होगा और उनके पुत्र का आयु मानना होगा। तो माना कि, सॉल्यूशन में देखेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना वर्ष, x वर्ष मान लिए, एवं उसके पुत्र, नाम नहीं दिया है तो हम सीधा उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैकब के मान लिए हैं x वर्ष और उसके पुत्र के मान लिए हैं y वर्ष। और अब हम चलते हैं प्रश्न या 5 वर्ष की बात कर लेते हैं और एक बार पहले। अब इसीलिए 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु कितना हो जाएगा, जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, मतलब आज 1 साल का है, 5 साल बाद तो यानी x + 5 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ना होना चाहिए। और उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 5 बढ़ जाएगा, वो भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बार x ना बल्कि y जोड़िएगा, तो y में लिखेंगे y + 5, क्योंकि उसके बेटा कितना साल का है, y साल का, इसलिए 5 वर्ष बढ़ा दिए तो वो भी बढ़ जाएगा। ये तो हो गया 5 साल बाद की बात। अब 5 साल तथा इसी में हम लिखते हैं क्या, ये चलिए अब इसे प्रश्न के अनुसार ही निकाल देते हैं। प्रश्न से एक समीकरण यहाँ से आपका सेट हो जाएगा। प्रश्न से क्या कह रहा था, पहले 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये शुरू वाला। उसके पुत्र की आयु का क्या गुना था, 3 गुना था। कौन, जैकब। तो जैकब की आयु कितना है, 5 वर्ष बाद x + 5। उसके पुत्र का आयु कितना है, y + 5। और आप कौन ज़्यादा है, आप सोच सकते हैं पिताजी का उम्र ही ज़्यादा होगा, यानी x + 5 ज़्यादा है, तो y + 5 क्या है, छोटा है। तो इसमें कैसे गुना करना होगा, 3 से, यानी 3 गुना है। इस तरह से आपको ब्रैकेट देंगे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये जो बॉक्स बना दिए हैं। तो इस तरह से जो उसके पुत्र में 3 से गुना कर देना, तो ये x + 5 रह जाएगा और ये 3 से गुना करेंगे तो 3y + 5 दिए कितना, 15। अब इस सबको समीकरण बनाने के लिए एक तरफ ले आइए, तो x माइनस में 3y बराबर 15, +5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर कितना है, 10, और ये समीकरण बन गया 1, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद तो हो गया, 5 वर्ष पुनः 5 वर्ष बाद की बात करते हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु अगर आपसे पूछे तो इस बार x - 5, क्यों, क्योंकि 5 साल पीछे गया तो 5 साल तो घट ही जाएगा। एवं उसके पुत्र की आयु अगर पूछे तो ये भी घट जाएगा, पुत्र भी 5 साल पहले चला जाएगा, मतलब वो भी 5 साल पहले घटेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा था समीकरण, प्रश्न से या फिर प्रश्न से आप कह सकते हैं, फिर प्रश्न से क्या कह रहा है इसे समझिए, एक बार ध्यान से प्रश्न को देखिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या गुना है, 7 गुना था। इस बार क्या गुना था, 7 गुना। तो चलिए पहले पिताजी को धरिए, ये है पिताजी, x - 5, और पुत्र जी को देखिए y - 5। कौन ज़्यादा होगा, पिताजी ही ज़्यादा होंगे, तो आपको पुत्र जी में गुना करना है, कैसे, 7 से, क्योंकि 7 गुना था। देख लीजिए कितना गुना था, 7 गुना था, इसलिए 7 से गुना करके दोनों को बराबर कर दिए। अब इसे समीकरण बनाते, x - 5 बराबर, इस 7 से गुना करिएगा तो 7y - 7 = 35, ब्रैकेट तोड़ दिए। अब लेफ्ट साइड इधर ले आइए, x - 7y बराबर -35, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो x - 7y बराबर कितना, -30। या इससे आप एगो मान ही निकाल लीजिए, x या y का मान ही निकाल लीजिए और इसमें समीकरण 1 में डायरेक्ट बैठा देंगे, ठीक है। -30 इधर आके +30 इधर आएगा, 7y रह जाएगा, या कह सकते हैं y बराबर x + 30
और बटा में 7, ये समीकरण आपका कितना बन गया 2, क्योंकि प्रतिस्थापन से कर रहा है तो समीकरण 1 वाला में से निकाल के 2 में रखिए, चाहे 2 वाला में से 1 में रखिए, बात एक के है, ठीक है। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 पहले आपको देखना होगा। तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर कितना 10 था। एक बार आप देख लेंगे समीकरण 1 को, देखिए ये है आपका समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर 10। अब चलिए अभी यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो x रहेगा 3 रहेगा, y की जगह आप ये जो निकाल के लाए हैं x प्लस 30 बटा में 7 बराबर के बाद कितना है 10 है। अब इसको सोल्व करना होगा तो बटा में 7, एक बटा कुछ ना तो 1 देके ऐसे लघुत्तम 7 हो जाएगा। तो 7x माइनस ये 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस ये 30 दिया कितना 90, लेकिन माइनस में याद रखिएगा ब्रैकेट टूटा है इसीलिए चिन्ह बदल गया है। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 4x माइनस 90 बराबर ये 7 से गुना कर दीजिए तो 7 टाइम कितना हो जाएगा 70, और इधर ही राइट साइड देखिएगा तो 4x बराबर 70 माइनस 90 इधर आएगा तो प्लस 90 हो जाएगा। 4x बराबर 9 4 हो जाएगा 13 यानी 130। और अब आप बताइए कि x का मान ये कटेगा या नहीं कटेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे 9 7 कितना होता है 16 होता है, 130 नहीं होता है। जल्दी में मिस्टेक आप लोग भी ना करिएगा, ठीक ना। 9 7 हो गया 16। अब इसको काटेंगे तो कितना 40 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा 40 आ जाएगा, ठीक। जब x का मान निकल गया तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में आपको मान बैठा देना होगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो y बराबर x प्लस 30 और बटा में कितना है 7 है, ठीक है। अब इसमें मान बैठाइए तो y बराबर x के मान 40 लाए हैं, प्लस में 30 और बटा में 7 रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो y बराबर 70 हो जाएगा बटा 7, कटेंगे तो 10 बार में, इसीलिए कह सकते हैं y का मान कितना है 10 है। यानी x का मान निकाल लिए और y का मान भी हम लोग निकाल लिए। तो x और y किसका किसका था, अतः लिख दीजिएगा। अतः जैकब की आयु पूछा, जैकब की वर्तमान आयु x, तो x का मान कितना है 40 आया है तो 40 साल हो गया, ठीक है। एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने थे, y बरस माने थे, इसलिए y का मान आप देख सकते हैं 10, यानी कि 10 साल का उसका बेटा है और अपने कितना साल का है, पिताजी उनके 40 साल के, ठीक है। अब ये कंडीशन में आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए ये 40 साल का है और ये 10 साल का है। 5 साल बाद कहा था तो इसमें 500 जोड़ेंगे, इसमें 5 तो ये 15 हो गया और ये 45, देखिए 3 गुना है 10, ये 15 है और ये 45 है तो 3 गुना है। अब एक बार कहा था कि 5 साल पहले, तो इसमें 5 घटाइए, इसमें 5 घटाइए तो ये 5 साल का हो गया घटाकर, और ये कितना हो गया 35 साल का। तो देखिए 7 5 35, 7 गुना है और एक बार कितना गुना है 3 गुना है, यानी कि हमारा बनाया हुआ सही है। ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज पूरा 3.3 का कंप्लीट आंसर, यानी 1 से लेके हम तीनों तक जो भी सवाल था इसमें हम आपको बता दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का वीडियो होगा उसमें हम आपको 3.4 का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिसमें विलोपन विधि आपको बता दिए हैं। एक बार वीडियो देख लीजिएगा विलोपन विधि कैसे बनता है, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।